अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज का टॉपिक हम एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक पढ़ने लगे हैं और आप ये कह सकते हैं कि आज के टॉपिक में मैं आपको बनाने लगी हूँ नीम हकीम, यानी कि डॉक्टर्स जैसी कुछ बातें करेंगे। अब इस टॉपिक में ऐसी कौन सी बातें होंगी, तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सोर्सेस, यानी कि हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो अगर आपको याद हो कि इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के चैप्टर की इंट्रोडक्शन में हमने ये कहा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर एक थ्योरी दी गई और उस थ्योरी को वाइटर फोर्स थ्योरी कहा जाता था, जो कि ये बताती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसी मिस्टीरियस फोर्स की वजह से बनते हैं और ये मिस्टीरियस फोर्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। यानी कि इन शॉर्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर बनते हैं। फिर बाद में हमने उस वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट भी कर दिया था और हमें ये भी पता चला था कि नहीं, लैब के अंदर भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन खैर, हम उसी वाइटल फोर्स थ्योरी पे अमल करते हुए ये बताएंगे कि अगर आप में से किसी को वाइटामिन की कमी हो गई है तो वाइटामिन की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। कौन कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स या ऐसे फ्रूट्स हैं या एनिमल्स हैं या एनिमल्स से हासिल होने वाली कौन सी चीज़ है कि जिसको खाएं और वाइटामिन की कमी पूरी हो जाए। तो हुआ ना डॉक्टर्स जैसा काम। तो चलिए इस टॉपिक को पढ़ते हैं। अब इस टॉपिक के अंदर आपको एक फ्लो शीट बनी हुई नजर आ रही है। इस फ्लो शीट के अंदर मैंने सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिखे कि दो तरह के होते हैं और ये तो हम इंट्रोडक्शन में भी पढ़ ही चुके हैं कि एक को प्लांट्स और दूसरे को एनिमल्स कहा जाता है। सही है। अब कहते हैं प्लांट्स भी दो तरह के होते हैं, एक वो प्लांट्स हैं जो लिविंग हैं और दूसरे वो प्लांट्स हैं जो डेड हैं। तो कहते हैं कि अगर हम ये देखें कि एनिमल्स और प्लांट्स चाहे वो डेड हो या फिर लिविंग हो, उनसे हम क्या क्या हासिल करते हैं। तो एनिमल्स से सबसे ज्यादा हम हासिल करते हैं प्रोटीन्स और फैट्स, जबकि जो प्लांट्स हैं उनसे हम वाइटामिन भी हासिल करते हैं, उनसे हम प्रोटीन्स भी लेते हैं, उनसे हम ऑयल्स भी लेते हैं और उनसे हम कार्बोहाइड्रेट्स भी लेते हैं। ठीक है। तो अब ये हमें किस किस शक्ल में मिलते हैं ये हमने लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो फिर आपने ये फ्लो शीट नहीं बनानी, बल्कि इस फ्लो शीट को याद रखेंगे और इसी से पॉइंट्स बना बना के लिख देंगे और वो लिखना मैं आपको सिखाती हूँ। तो आप कहेंगे देयर आर, आप कहेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड animals are sources of organic compounds and animals are sources of organic compounds। organic compounds के ये sources हैं, organic compound के ये sources हैं। अब अगर उनमें से पहले मैं एनिमल्स को डिफाइन कर दूं कि एनिमल्स से हम क्या हासिल करते हैं और किस शक्ल में हासिल करते हैं, तो फिर मैं हेडिंग लिखूंगी एनिमल्स की और इस हेडिंग के अंदर मैं ये बताऊंगी कि एनिमल्स से मैं प्रोटीन्स भी हासिल करती हूँ। तो मैं एक सब हेडिंग बना दूंगी प्रोटीन्स की और मैं ये कहूंगी कि प्रोटीन्स आर फाउंड इन, प्रोटीन्स आर फाउंड इन, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, प्रोटीन्स आर फाउंड इन, प्रोटीन्स पाई जाती हैं किस चीज में, आर फाउंड इन, जो भी इसके सोर्सेस हैं वो हम लिख देंगे। और प्रोटीन के एनिमल्स के अंदर सोर्सेस क्या क्या हैं, एग्स हैं और सब जो टाइप्स हैं किस चीज की, मीट की, गोश्त, हर किस्म का गोश्त, चाहे वो मुर्गी का गोश्त हो, बकरे का गोश्त हो या फिर कट्टे का गोश्त हो या फिर फिश हो, उन सब के अंदर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो हम कुछ नाम लिख देंगे, हम कहेंगे एग्स, बीफ, चिकन, मटन एंड फिश। तो इन सारी चीजों के अंदर क्या पाया जाता है, इन सब चीजों के अंदर प्रोटीन्स पाई जाती है। ठीक है। और उसके बाद जब हमने फैट्स लिखना है तो हम फैट्स के अंदर भी यही लिख देंगे, हेडिंग लिख देंगे फैट्स की
और फैट्स के अंदर बता देंगे कि ये हमें किस किस चीज से मिलता है। तो फैट्स आर फाउंड इन, फैट्स आर फाउंड इन, पाए जाते हैं किस किस चीज में पाए जाते हैं? इन मिल्क, बटर, बटर के अंदर पाए जाते हैं, मिल्क के अंदर पाए जाते हैं, एंड चीज या फिर चीज से मिल जाते हैं। अब ये चीज क्या किसको कह रहे हैं? कहते हैं कि चीज ना आपने मार्केट से मिलती है, और आपने जब कभी पिज्जा खाया हो तो पिज्जे के ऊपर वो जो इस तरह खींचने वाली इलास्टिक सी चीज होती है, जो ना उस पिज्जे को वो टच दे रही होती है, इलास्टिसिटी वाला, उस चीज को हम चीज कहते हैं। सही है, तो कहते हैं चीज के अंदर भी क्या चीज है? फैट्स है। उसके बाद हम हेडिंग लिखेंगे प्लांट्स की, प्लांट्स, और प्लांट्स से जो चीजें हम हासिल कर रहे हैं उनके अंदर, यानी प्लांट्स के आगे मैं सब हेडिंग लिखूंगी, और उस सब हेडिंग में मैं कार्बोहाइड्रेट्स लिख देती हूँ। सब हेडिंग क्या हो गई? कार्बोहाइड्रेट्स। और फिर कार्बोहाइड्रेट्स मुझे कहाँ कहाँ से मिल रहे हैं तो वो मैं लिख लूंगी, और मैं कहूंगी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आर फाउंड इन, ये पाए जाते हैं, आर फाउंड इन, ये पाए जाते हैं किस चीज में पाए जाते हैं? कहते हैं कि ये व्हीट में, यानी गंदम में, और आपको पता होगा कि रोटी और डबल रोटी इनके अंदर बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो कहते हैं ये व्हीट के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा मेज, मकई को कहते हैं, मकई के अंदर पाए जाते हैं। फिर कहते हैं बार्ले, अब बार्ले जो है ना ये हम कहते हैं जौ को, जौ के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। पोटैटोज यानी आलू के अंदर पाए जाते हैं, एंड राइस, और चावलों के अंदर भी बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स की अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को रिकमेंड करे कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स की कमी है या कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक ज्यादा करें, तो फिर आप खुद बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, वो इन तमाम चीजों के अंदर पाए जा रहे हैं। अब कार्बोहाइड्रेट्स के बाद जो हम सब हेडिंग लिखेंगे प्लांट्स में, वो हम लिखेंगे प्रोटीन्स, यानी कि सेकेंड चीज जो हम प्लांट से हासिल कर रहे हैं वो क्या चीजें हैं? वो है प्रोटीन्स। और हमें पता है कि प्रोटीन्स पाई जा रही हैं कहाँ? प्रोटीन्स आर फाउंड, प्रोटीन्स पाई जाती हैं कहाँ? पाई जाती हैं आर फाउंड इन पल्सेस, दालों के अंदर, आर फाउंड इन पल्सेस, यानी अगर किसी इंसान को प्रोटीन्स की कमी है तो उसको क्या दें सबसे ज्यादा खुराक में? उसको दालें खिलाएं, एंड और इसके अलावा बीन्स के अंदर, बीन्स मतलब वो जो फलियों वाले दाने होते हैं, फलियां, फलियों वाली जितनी भी वेजिटेबल्स हैं वो खिलानी चाहिए से। उसके बाद हम चलते हैं ऑयल्स की तरफ, क्योंकि ऑयल्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं। तो ऑयल्स के अंदर हमें पता है कि प्लांट्स पर लगने वाले सीड्स, सीड्स क्या देते हैं? ऑयल्स देते हैं, और उनके अंदर काफी सारे सीड्स हैं। तो कहते हैं कि ऑयल्स आर फाउंड इन, ऑयल्स पाए जाते हैं, आर फाउंड इन कोकोनट, कोकोनट से हम हासिल करते हैं। ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड लिख लें, आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑयल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ये हासिल किए जाते हैं कहाँ से? हासिल किए जाते हैं फ्रॉम कोकोनट, कोकोनट से हासिल किए जाते हैं। इसके अलावा कोकोनट मतलब नारियल से हासिल किए जाते हैं, सही है। इसके अलावा ये कहाँ से हासिल किए जाते हैं? पीनट से, यानी मूंगफली से, मूंगफली का तेल निकाला जाता है, उससे हासिल किया जाता है। इसके अलावा सनफ्लावर ऑयल होता है, पता है हमें, तो सनफ्लावर से भी हम ऑयल्स को ऑब्टेन करते हैं, हासिल करते हैं। इसके अलावा ऑलिव ऑयल बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, और ऑलिव का मतलब होता है आंवला का तेल, तो कहते हैं कि ऑलिव ऑयल भी हम प्लांट से हासिल करते हैं। अब इसके अलावा हम प्लांट से और क्या हासिल कर रहे हैं? तो हम प्लांट से हासिल करते हैं वाइटामिन्स, ठीक है। तो कहते हैं कि वाइटामिन्स के भी प्लांट सोर्सेस हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वाइटामिन्स आर ऑब्टेन्ड, वाइटामिन्स हासिल किए जाते हैं, वाइटामिन्स आर ऑब्टेन्ड, कहाँ से हासिल किए जाते हैं? या फाउंड लिख लें या ऑब्टेन्ड लिख लें, एक ही बात है। वाइटामिन्स आर फाउंड इन, ये पाए जाते हैं। और आसान सी बात है कि ये सब हर एक फ्रूट के अंदर वाइटामिन्स पाए जाते हैं, तो वाइटामिन्स आर फाउंड इन फ्रूट्स। और फिर फ्रूट्स कोई से दो तीन फ्रूट्स के नाम लिख लें, लाइक एप्पल, एप्पल के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा ऑरेंज लिख दें, इसके अलावा बनानास लिख दें,
यानी आप अपनी मर्जी से कोई भी 2-3 फ्रूट्स के नाम लिख सकते हैं। तो ये तमाम हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेस हैं और इन तमाम चीज़ों को अगर हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो हमारी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बॉडी को जिनकी ज़रूरत है वो हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ कहाँ से हासिल करेंगे। तो हम प्लांट से और एनिमल्स से हासिल करेंगे। प्लांट्स कितनी तरह के, 2 तरह के हैं। उनमें से एक लिविंग टाइप है और दूसरी डेड। डेड प्लांट्स से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हासिल करते हैं? तो कहते हैं जमीन के अंदर जब ये पौधे डेड हो गए, ये जमीन के अंदर गड़ गए, यानी जमीन के अंदर चले गए और जमीन के अंदर हाई टेम्परेचर होने की वजह से यही जो प्लांट्स हैं, डेड प्लांट्स हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में, कोयला कहते हैं, पेट्रोलियम, वो पेट्रोल जो हम अपनी गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, और नेचुरल गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इन 3 शक्लों में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ये चेंज हो जाते हैं। तो आज के लिए यही लेक्चर है। अल्लाह हाफिज।